कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और मर्डर की वारदात के विरोध में गुरुवार देर रात कोलकाता के कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नाम रिक्लेम द नाइट, माने रात पर अपना अधिकार हासिल करना है। इस प्रदर्शन को आज़ादी की आधी रात में महिलाओं की आज़ादी की खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया। देखते ही देखते कोलकाता में आयोजित विरोध प्रदर्शन हिंसक में बदल गया। यह आधी रात को हालात उस वक्त बिगड़ गए जब उग्र भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। रात करीब 12 बजे अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। अस्पताल परिसर में जिस जगह प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरना दे रहे थे उस जगह पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ किया और कुर्सियां तक तोड़ दी गई, साथ ही पंखे तक तोड़ दिए गए। इमरजेंसी वार्ड के अंदर शायद ही कुछ बचा हो। खिड़की बेड से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट तक सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर बने पुलिस बैरिक को भी तोड़ दिया गया। अस्पताल के बाहर पहले इंसाफ की मांग को लेकर नारे लगे और फिर देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस भीड़ ने अचानक अस्पताल पर हमला बोल दिया। उस इमरजेंसी बिल्डिंग पर भी हमला किया गया जहां महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसकी हत्या की गई थी। जिस इमारत के कोने कोने में वारदात के सबूत छिपे थे उसी इमारत को देर रात तहस नहस कर दिया गया। पुलिस ने उग्र भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। वहीं कोलकाता पुलिस का कहना है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की। करीब 40 लोगों का एक ग्रुप प्रदर्शनकारियों में शामिल था। इन्हीं लोगों ने अस्पताल में हिंसा को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस वाहन और कुछ दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं आपको बता दें, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मी की संख्या कम थी, जिस कारण वो उग्र भीड़ को काबू नहीं कर सके। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर केस में पुलिस ने पूरी ताकत के साथ काम किया है, लेकिन लगातार फैलाई जा रही अफवाहों की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी गुंडों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास अराजनीतिक विरोधी रैली में भेजा है। वो सोचती हैं कि वो पूरी दुनिया में सबसे चतुर इंसान है और लोग इस चालाकी को समझ नहीं पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों के रूप में दिखाई देने वाले उनके गुंडे भीड़ के साथ मिल जाएंगे और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर बर्बरता को अंजाम देंगे। उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित रास्ता दिया गया, जो या तो भाग गए या फिर दूसरी तरफ देखने लगे ताकि ये गुंडे अस्पताल परिसर में प्रवेश कर सके और महत्वपूर्ण सबूत वाले क्षेत्रों को नष्ट कर सके ताकि इसे सीबीआई द्वारा ना उठाया जा सके। अधिकारी ने आगे कहा कि वे मूर्ख टीएमसी गुंडे थे। ये योजना वो अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं कर सके और जब उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों, पीजीटी और प्रशिक्षुओं के धरना मंच पर तोड़फोड़ की तो उन्होंने अपनी पहचान प्रकट की। जो कोई एकजुटता दिखाने आया है वो विरोध प्रदर्शन के केंद्र को क्यों नष्ट करेगा? आखिरकार पूरे राज्य में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर आरजीकर में ही हिंसा क्यों भड़की? फिलहाल सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन कोलकाता पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आरजी कॉलेज के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तो वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिस उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम देखने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि ये सिर्फ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप है। पहले डॉक्टर के घर वालों को बताया गया था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया, फिर अस्पताल बुलाया और 3 घंटे तक बैठा कर रखा। ये प्रशासन की संवेदनहीनता है जो बरगलाने में लगा था। वहीं डॉक्टर्स के आंदोलन के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सोमवार को इस्तीफा तक दे दिया और कुछ ही घंटे में ममता सरकार ने प्रिंसिपल संदीश घोष का ट्रांसफर नेशनल मेडिकल कॉलेज कर दिया। इसी के बाद से पूछा जाने लगा कि क्या प्रिंसिपल पर मेहरबानी दिखाने की जल्दबाजी के पीछे कोई बड़ी वजह है। बहरहाल पूरा देश और देश के सभी डॉक्टर कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से इस रेप और हत्याकांड को पहले सुसाइड कहकर परिवार को बरगलाने की कोशिश की गई वो कई सवाल खड़े करती है। उधर बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। एक दिन पहले ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने अस्पताल प्रशासन पर कंस्ट्रक्शन के जरिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और कल बीच रात में इस तरीके का प्रदर्शन आखिर क्या दिखाता है, ये तो आखिर ममता बनर्जी ही जानती हैं और ममता बनर्जी की सरकार ही जानती है। बड़ा सवाल तो यही है कि जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो आखिर पुलिस कहाँ थी, पुलिस फोर्स कहाँ थी, पुलिस बल की तैनाती आखिर उस जगह क्यों नहीं की गई थी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।